हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब थोड़ा सा जो हरकत में है वो आया है, यानी कि अब परीक्षाओं की तिथियां घोषित करने लगा है। इसके साथ साथ जो अन्य एग्ज़ाम हैं उनके जो नोटिस हैं वो धीरे धीरे आने लगे हैं, यानी कि अब ये कह सकते हैं कि UPSSC अपनी थोड़ी थोड़ी जो रफ्तार है वो बढ़ा रहा है। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक UPSSC के रवैये से ये था कि खुद भी सुसुप्त अवस्था में चले गए थे, तो अब उनको जागने की ज़रूरत है कि UPSSC अपने जो पिछले एग्ज़ाम हैं जो लंबे समय से नहीं हो रहे थे तो वो अब एग्ज़ाम कराने के मूड में आ गया है। तो आप लोग भी एकदम अच्छे से तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और कोई भी जो लेट लतीफ़ी है या ढीला रवैया है वो मत रखिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी आपको जल्दी जल्दी देखने को मिलेगी। यानी कि SSC जो चाहता है कि जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें हम निपटा दें। और इसी संदर्भ में देखिए, पीछे भी आप नोटिस देख ही रहे थे, लगातार आ रहे थे। और जो UPSSC है इसने ये एक नोटिस है वो निकाला है, ये है शुद्धि पत्र। यानी कि इसमें बताया है कि जो विज्ञापन आया था 12 परीक्षा / 2024 का कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट का, कितने पदों के लिए 2702 पदों की जो भर्ती आई थी उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहा है ये, कि इसमें जो पद हैं वो बढ़ाए गए हैं। हर नोटिफिकेशन में ये रहता है कि पद घटाए भी जा सकते हैं और बढ़ाए भी जा सकते हैं, तो घटते बहुत कम है, बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर पद जो है वो बढ़ाए गए हैं, तो उसी संदर्भ में ये जो नोटिस है वो यहाँ पर जारी की गई है। और अलग अलग विभागों में जो अलग अलग पद हैं वो काफ़ी सारे जो पद हैं वो बढ़ाए गए हैं। तो पहले जो आपका वैकेंसी था 2702 पदों का, वो अब बढ़कर 3166 पद हो गए। तो देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो पद हैं वो बढ़ गए हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि जो पहले पद जूनियर असिस्टेंट के 2702 थे वो बढ़ के 3166 पद जो है वो हो जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हो सकता है कि जब तक इसकी परीक्षा वगैरह हो तो और पद जुड़ जाएं, लेकिन इतने ही जुड़ गए हैं, ये क्या कम है? नहीं ना। तो काफ़ी सारे पद अभी भी ऐड होंगे। और इसके पहले भी आपको पता है कि 5512 वाली जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आई हुई थी, उसका भी एग्ज़ाम होना है। तो पहले उसका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इसका होगा। तो जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि यार मैं दूँ ना दूँ, भरूँ ना भरूँ, तो आप फॉर्म जल्दी से जल्दी इसका भर दीजिए, क्योंकि अभी भी इसमें जो लास्ट डेट है वो है 22 तारीख आपकी लास्ट डेट है, और आज 21 हो रही है। तो आपके पास 2 दिन का समय है, आज का भी है कल का भी है। तो फॉर्म ज़रूर भर दीजिए। आपके नंबर 2023 वाले पैट में हो या चाहे ना हो, चाहे आपके 5 नंबर हो चाहे 10 नंबर हो, आप फॉर्म ज़रूर फिल कर दीजिए, क्योंकि इसमें कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी मेंस के लिए। और कंपटीशन भी इसमें थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि जब तक 5512 वालों की भर्ती की प्रक्रिया उसमें कंप्लीट हो तब तक इसका ये प्रोसेस हो, तो कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाए। हालांकि ये कहने वाली बातें होती हैं, हालांकि इससे आपको मोटिवेशन तो मिल जाता है, क्योंकि अगर आप रियलिटी में देखिए तो जब 5512 पदों का एग्ज़ाम होगा उसके बाद उसके आगे की प्रक्रिया होगी, उसमें 2, 3, 4 महीने का समय लगेगा। उसी बीच में आपका ये 2702 पद जो बढ़कर 3166 हो गए, इसका भी एग्ज़ाम होना हुआ। तो विद्यार्थी तो ऐसे हैं कि जब तक फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक ऐसा थोड़ा ना है कि फॉर्म फिल किया है तो एग्ज़ाम ही ना दे, नहीं ना। यहाँ तक विद्यार्थी तो ऐसे हैं कि नौकरी पा लेते हैं फिर भी उसी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दे देते हैं। तो वैसे विद्यार्थियों को थोड़ा सा सुधर जाना चाहिए कि जब जिस पद पे आपका चयन हो चुका है तो आप दोबारा एग्ज़ाम क्यों देना। लेकिन जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ये सही बात है, आप दीजिए बिल्कुल भी, उसमें कोई बात वैसी नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए, बिल्कुल आप दीजिए। 4 फॉर्म आते हैं, 4 भरिए, चारों का एग्ज़ाम दीजिए जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, और पद भी बढ़ गए अच्छे खासे, तो अच्छे से अपनी रफ्तार बढ़ा लीजिए तैयारी की, और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।